हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को मालूम है कि हाउ टू क्विट गैम्बलिंग, हाउ टू लीव गैम्बलिंग, हाउ टू क्विट एडिक्शन, एडिक्शन से कैसे बाहर निकले, लत से, जुए से कैसे बाहर निकले। मैंने इसके ऊपर एक काफ़ी टाइम लगा के, काफ़ी चीज़ें समझ के मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने का फैसला किया, जिसमें से 4 पार्ट आ चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, या आज ये समझ लो 5वां पार्ट है। तो ये उसका मैंने उसमें एक, जब मैं इसके ऊपर कई आर्टिकल पढ़ रहा था, कई मनोवैज्ञानिकों के जो वीडियोस देखे मैंने, और उनका जो क्या बोलते हैं विकीपीडिया वगैरह पे जो डिटेल होती है, क्या विकीपीडिया नहीं, जो होता है ना आर्टिकल वगैरह जो उन्होंने लिखे होते, ब्लॉग, तो वो पढ़े मैंने। तो उसमें एक जगह आया कि कैसे कोई आदमी एकदम उछल जाता है जुआ खेलने के लिए, किसी भी लत के लिए। अगर आप इसको सिगरेट से भी जोड़ो तो सिगरेट भी ऐसे थोड़ी आदमी बैठा हुआ है और अचानक उसके पेट में दर्द हो गया और वो उठ करके सिगरेट पीने लग गया, नहीं। उसके दिमाग में ऐसा क्या चीज ट्रिगर होती है कि वो सीधा, उसको पता भी नहीं लगता, उसका हाथ सिगरेट की डब्बी की तरफ जाता है, सिगरेट निकालता है, पी लेता है। या वो आदमी सीधा ऑनलाइन फोन निकालता है, दोस्तों से उधार मांगता है, या पैसे होते तो पैसे सीधा वो खेलना शुरू कर देता है। ये होता है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब हो गया किसी चीज को पुश करना। मतलब आप कंफ्यूज हो, करें नहीं करें, करें नहीं करें, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, गलत है। किसी चीज ने आपको समझ लो धक्का देके लाइन को उस पार कर दिया, ट्रिगर कर दिया, पुश कर दिया, उकसा दिया उस चीज के, उकसाना समझ लो। तो ये ट्रिगर जो होता है दो तरीके से होता है। दो तरीके से आप उकसा जाते हो, मतलब उत्तेजित हो जाते हो एकदम। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रिगर मतलब आंतरिक, जो आपके अंदर उत्सुकता पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है, वो जैसे आप बैठे हुए हो, आप माइनस हो गए हो, आप बैठे हुए सोच रहे हो कि अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना पैसे का नुकसान हो गया, क्या करूं मैं, अच्छा भला पता नहीं कौन सा मनूस दिन था, मैं चले गया, मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया, उस दोस्त को गाली दोगे, उस सिचुएशन को मैं वहां गया ही क्यों था। इस तरह के विचार आएंगे आपके अंदर, बड़ा गिल्ट होगा, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ये गिल्ट के बाद होता है। पहले तो गिल्ट हो रहा है, शुरुआत गिल्ट से होगी, अरे यार इतना पैसा डुबा दिया, एक आदमी के जीवन में इतनी इतना कमाता, एक सरकारी आदमी नौकरी करने वाला नहीं इतना कमाता, इतना पैसा अगर मेरे पास होता, इतना ब्याज आता, मैं इसका घर खरीदता, मैं ये खरीदता, मैं वो खरीदता, मैं इन्वेस्ट करता एफडी में, ये करता। बड़ा गिल्ट होता है, बहुत पछतावा होता है, यार मेरा पैसा चले गया, मुझे मतलब रोने का मन करता है आप लोगों का, या क्या करें हमारा पैसा चले गया। बस एक बार फिर अब यहां से आप बदलाव देखना अपने दिमाग की। पहले तो आपको गिल्ट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, कोस रहे हो अपने आप को, उस दोस्त को कोस रहे हो, उस मूवमेंट को कोस रहे हो, उस माहौल को कोस रहे हो, कब क्यों चले गया मैं, कौन सा मेरे खोपड़ी पर शैतान नाच रहा था, मैंने क्यों कर दिया ऐसे करके, ये पश्चाताप हो रहा है, गिल्ट हो रहा है आपको। फिर इसके अंदर एक माइनर सा बदलाव होता है, ट्विस्ट आना शुरू होता है। बस एक बार मेरा गया हुआ पैसा आ जाए ना, मैं दोबारा शक्ल भी नहीं देखूंगा इसकी। अरे पूरा छोड़ो यार, आधा भी आ गया ना, मैं शक्ल नहीं देखूंगा इसकी, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं देखूंगा, कभी सब डिलीट कर दूंगा। अब यहां पे ट्रिगर शुरू हो रहा है, ये आंतरिक ट्रिगर है, इंटरनल। एक बार बस पैसा आ जाए, एक बार आधा भी आ जाए, ये आपका दिमाग जो लत पड़ गई है, जो मनोवैज्ञानिक बदलाव हो गए आपके अंदर, मानसिकता में, ये उसका काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप बड़ा आत्मंथन कर रहे हो, आत्मंथन नहीं है, यह आपका जो दिमाग को लत पड़ गई है, ये अपना शुरुआत कर रहा है, पश्चात आपसे आपको घसीट के ला रहा है खेलने की तरफ। तो आपके अंदर क्या होता है बात कि यार नहीं, आधा भी आ जाए, थोड़ा भी आ जाए, अभी आना तो शुरू हुआ है, पिछली बार ये देखो 3-4 बार से मैं प्लस में हूँ, थोड़ा ही हूँ पर हूँ, मतलब मैं सीख रहा हूँ, अब मैं सीख चुका हूं, अब मैं अपनी गलतियां दोहराऊंगा नहीं, अब मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। अब इसके बाद वो सजेशन देगा, इस बार ना मैं कहीं से पैसे ब्याज पे पकड़ता हूँ, किसी आदमी से पैसे पकड़ता हूँ, या वो सामान पड़ा है अपने पास वो बेच देता हूँ, वो प्लॉट बेच देता हूँ, वो करते हैं, तो इकट्ठा पैसा लाऊंगा और रोज का थोड़ा 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 कमाऊंगा, और फिर जाकर के अगले 2-4-6 महीने के अंदर मेरा पैसा आ जाएगा और फिर मैं बंद कर दूंगा। अब पहले पश्चाताप, फिर वैचारिक बदलाव, अब ये जा रहा है एक्शंस की तरफ। पहले वो बोल रहा था, अपने आप को कोस रहा था मनुष्य घड़ी को,
फिर उसके बाद वो कह रहा है मेरा पैसा आ जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। अब वो पैसा लाने की तरकीब है, मतलब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है कि नहीं नहीं यार मैं ना अब कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ और अब ढंग से खेलूंगा, प्रॉपर ढंग से खेलूंगा, अब वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, अब ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इतना होते ही मैं इतने पे चले जाऊंगा, मैं 10,000 डालूंगा, मैं 1,000 रुपये रोज कमाऊंगा, मैं 10,000 डाल के 500 रुपये रोज कमाऊंगा, इतना तो मैं कर ही लूंगा, और 1,000 रुपये कम भी हो गए किसी दिन तो कोई बात नहीं, अगले दिन देख लेंगे। ऐसा करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब 10,000 डाल के 500 कमा सकते हैं, 1 लाख डाल के 5,000 कमा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कमा सकते हो, 10 में से 9 दिन कमाओगे, एक दिन गलती करोगे पूरा 10,000 साफ हो जाएगा, और वो गलती होके रहेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। कितने दिन आप अपने दिमाग को रोक लोगे? अगर इतनी समझ होती, इतना कंट्रोल होता तो यहां तक थोड़ी पहुंचते। ठंडे दिमाग से सोचो। तो बचा कुचा काम आपकी बैंड बजा देते हैं प्रमोशन करने वाले, और ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं इनकी ऐड करने वाले कि जी देखो ऐसे पैसा कमाया जाता है, ऐसे पैसा कमाया जाता है, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, देखो हमने तो कर लिया तुमसे क्यों नहीं हो रहा, हमने तो कर लिया तुमसे क्यों नहीं हो रहा। लोग मुझे बोलते देखो उसने 1 लाख से 50 लाख बनाया, 5 करोड़ बनाया, 10 करोड़ बनाया। मैं कहता हूं बनाया होगा, तुमने क्या बनाया बॉस? तुम अपनी बात करो ना। तुम तो आज भी माइनस में हो, तुम कल भी माइनस में थे, तुम आज भी माइनस में और आगे भी रहोगे, और ये माइनस तुम्हारा बढ़ता रहेगा, ये लॉस बढ़ता रहेगा तुम्हारा। तुमने क्या कमाया? किसी ने 10 करोड़ कमा लिया, किसी ने ताजमहल खरीद लिया, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमने क्यों नहीं कमाया? पर क्या होता है यहां पर तुम्हें ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार हमसे गलती हो रही है, बंदा समझदार है, बंदा तो ठीक बोल रहा है, हमसे गलती हो रही है। अरे गलती होना पैटर्न है गैम्बलिंग का, ये मानसिक गेम है, इसमें गलती होके ही रहेगी 100%। बस जब तक नहीं हो रही है तब तक बस खैर मनाते रहो। कहते हैं ना वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आना तो छुरी के नीचे ही। इसीलिए कॉन्फिडेंस में रहते प्लेटफॉर्म वाले, जो मर्जी कर लो आप, उनसे जितना मर्जी जीत लो, उनको मालूम है ये आएगा ही आएगा, यहीं देके जाएगा, इसका दिमाग इसको जो भागने ही नहीं देगा। तो बात आ रही थी वहां पर बदलाव की, ट्रिगर की। तो इंटरनल ट्रिगर में क्या होता है कि अब आपको ये लगने लगा कि नहीं यार अब मैं पैसों का, तो फिर आप लोग पैसों का इंतजाम करते हो, या कहीं किसी ऑफिस का कोई पैसा पड़ा है, कहीं किसी जरूरी घर के काम के लिए पैसा पड़ा है, राशन का पैसा है, किसी को देने वाला पैसा पड़ा है, या कुछ कॉलेज की फीस है, स्कूल की फीस है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आपको कोई यार थोड़ा सा मैं ऐसे करके बढ़ाता हूँ और बंद कर दूँ, और बढ़ा भी लोगे। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जी बढ़ाने गए और जीरो हो गया, पहली बार में बढ़ भी जाएगा, ये ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए, क्योंकि अगली बार आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसे करके ये ट्रिगर होता है, ये हो गए इंटरनल ट्रिगर। इंटरनल ट्रिगर ये सब विचार होते हैं, इसमें 2-4 विचार अगर और भी कोई नए आते हो, मुझसे कोई छूट गए हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये भी एक है, तो बाकियों लोगों को और भी हेल्प मिलेगी। तो ये होता है इंटरनल ट्रिगर, पश्चाताप, फिर उसके बाद प्लानिंग, फिर उसके बाद एक्शन, फिर तो सीधा बस खेलना शुरू। कई लोगों के अंदर तो इतना पेशेंस होता है कि वो ऑनलाइन नहीं खेलते हैं, तो वो 1 महीने का वेट करते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं, फिर गोवा जाते हैं और फिर जाकर के खेलते हैं। मतलब देखो कितना पेशेंस है, पर खेलने में पेशेंस नहीं है। तो ये हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है? आप बैठे हुए हो, आप, क्योंकि गैमलिंग तो दिमाग में हर समय चल रही है, लॉस बहुत हो चुका है, दिमाग पर हावी है, डिप्रेशन में हो, चेहरे का नूर चले गया है, अपनी उम्र से 10 साल बड़े दिख रहे हो, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं, बुढ़ा। तो आप लोग खेल रहे हो, आप अपनी शक्ल देखो शीशे में, क्या से क्या हो गए हो। एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है? बाहरी उत्सुकता कहां से आती है? घर में पैसे नहीं है, बीवी ने ताना मार दिया, ये बड़े कॉमन बात है घर घर की। पैसे नहीं है, पता नहीं क्या, हमारी तो जिंदगी ऐसे ही कट रही है, उसके पैसे देने, उसके पैसे देने, उसके पैसे देने, उसके पैसे देने। मतलब ऐसा कोई भी रीजन जो घर में होती, घर घर की कहानी। जुआरी को तो भाना चाहिए, एक्चुअली में जुआ तो उसके दिमाग में घूम रहा है, उसको ट्रिगर चाहिए। एक तो हमने इंटरनल ट्रिगर की बात करी, एक्सटर्नल, बीवी ने बोल दिया बच्चे की फीस पेंडिंग है, स्कूल से लिख के आ गया है, वो राशन वाला पैसे मांग रहा था, वो फलाने की शादी है, फलाने की अर्थी है, 13वीं है, चौथा है, ये खर्चा वो खर्चा, सूट फट गया है, ये हो गया वो हो गया। एक ये एक्सटर्नल ट्रिगर है। फिर आपको लगता है नहीं बिल्कुल सही है यार, पैसा बहुत बड़ी चीज है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसा, मनी इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है, चलो मैं अब पैसा कमाता हूं, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। ये बाहरी ट्रिगर है, बाहर से पंगा, किसी ने सुई चुपा दी आपको। माँ बाप को देखा, माँ बाप की दवाई लाने के लिए पैसे कम है, या मतलब सोच के दवाई लानी पड़ रही है, माँ बाप ने बोल दिया उसके बच्चों को देख, उसके बच्चे को देख, आपकी तुलना किसी और से कर दी, ये बाहरी ट्रिगर है। किसी को देखा, उसके पास बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, अरे उसके पास पैसा है ना इसलिए, हमारे पास भी पैसा हो तो हमारे पास भी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी। अगर इतनी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं कि अगर कोई लड़की पैसे की वजह से उसके पास है, तो ऐसी लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए फ्री में भी, है ना। पर उस समय क्या होता है कि आपको तो ट्रिगर होना है, आप तो दिमाग तो तैयार बैठा है, बस आपको राजी करना है, आपको एक बहाना देना है। उसने अंदर वाले बहाने हमने बात कर लिया, अब ये बाहर वाले बहाने चल रहे हैं। तो
एक तो घर में कोई ताना मार दे, घर में पैसों की दिक्कत हो, गरीबी हो, हर चीज के लिए सोच सोच के पैसा खर्च करना पड़ रहा हो, कभी फीस पेंडिंग, कभी लाइट का बिल पेंडिंग, कभी किराया पेंडिंग, कभी माँ बाप की दवाई खर्चा, इलाज, एक्सरे, ये जो भी होता है घर में, हाँ आप लोग अपने अपनी औकात के हिसाब से उसको ऐड कर लो, ठीक है। जो अमीर लोग हैं उनके साथ भी उनके खर्चे उस लेवल पे होते हैं। तो ये होते हैं भारी ट्रिगर। इसके बाद जो यंग लड़के हैं, जो कॉलेज वगैरह के 12वीं के हैं, 15-18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल वाले, इनको ये क्या करते हैं, इनको बर्बाद कर दिया मोटिवेशनल स्पीकर ने। मोटिवेशन में यस यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। वो तो मोटिवेशन स्पीकर तो गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली सबको बोलते हैं आप पेड़ पे चढ़ सकते हो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग फिर क्या करेंगे, इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ते हैं, ये लोग डैन बिल्जेरियन की बायोग्राफी पढ़ते हैं, ये विकिपीडिया पे जाएंगे, डॉन बॉस्को के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनको लगेगा देखो इन्होंने कमाया हम भी कमाएंगे। जब वो कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, ऐसे बोलेंगे इनके अंदर, इनका आपस में बात कर, अरे हम भी कर सकते हैं, मैं कम हूं क्या। सब मूर्ख आदमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो ये मानता ही नहीं है कि उसके अंदर कमी है। वो कहता नहीं वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। आप इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी, जितने भी सफल लोग, रतन टाटा, जो भी मोटिवेशन स्पीकर जिन लोगों के नाम लेते हैं, जिनको भी आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया के थ्रू देखा हो, दुनिया में 8 अरब की आबादी है। और जितने ये पूरी दुनिया के कामयाब लोग हैं जिनको आप देख करके मोटिवेट होते हो या आपके अंदर तलब मस्ती है पैसा कमाने की, 8 अरब की आबादी में इनकी परसेंटेज निकाल लेना, 0.000 समथिंग करके निकलेगी। पर आपको क्या लगता है कि आप इनमें शुमार हो सकते हो। क्रिकेट ने क्यों बर्बाद किया, क्रिकेट ने सट्टे में तो जितना बर्बाद किया आप हिंदुस्तान के नौजवान इसलिए बर्बाद हुए कि उनको भी आईपीएल खेलना है, उनको भी इंडिया के लिए खेलना है। आप सोचो हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ के लगभग होने वाली है। 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 11 और 2-4 जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 15-16 लोग ही इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। पर वो 15-16 लोगों में शामिल होने के लिए करोड़ों लोग अपना पूरा करियर, अपनी पूरी जवानी और जिस टाइम पे सबसे ज्यादा उनको समझदार होना चाहिए था, अपना गोल्डन एज गवा देते हैं। पर क्योंकि वहां तो सिर्फ 16 ही सिलेक्ट होंगे ना, 1600 की टीम थोड़ी बना देंगे। अब आईपीएल आने से उनकी उम्मीद और बढ़ गई, अरे आईपीएल में तो देखो ऑप्शन ज्यादा है। आप आईपीएल के सारे इंडियन खिलाड़ियों की गिन लो, इंडियन टीम को गिन लो, टोटल गिन लो, और जितने करोड़ों लोग क्रिकेट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनके परसेंटेज निकाल लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर मोटिवेशनल स्पीकर यही 2-4 की कहानियां सुना के आपको ट्रिगर कर देते हैं, या आप खुद ही उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ के खुद ही ट्रिगर हो जाते हो। ऐसे ये जो पैसा कमाने की चाह है वो आपको ट्रिगर करती है। बाहरी ट्रिगर में, एक्सटर्नल ट्रिगर में एक सबसे बड़ा काम, रोल खराब होता है यूट्यूबर्स का। यूट्यूबर्स आपको ट्रिगर करते हैं, देखो मैंने कार खरीदी है, तुम क्यों नहीं खरीद सकते, क्यों गलती कर रहे हो, मैंने खरीदी ना, ये रहा सबूत, तुम भी कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसने कर दिया है। पर मैं कह रहा हूं कि वो जब ये बात बोल रहा है तो जो 100 लोग या 200 लोग करने बैठेंगे, क्या वो 200 लोग कर लेंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। पर सेम चीज क्या हर आदमी बन जाएगा मुकेश अंबानी। एक आदमी ने अगर कर भी लिया और वो 2000 लोगों को बोल रहा है कि तुम भी कर सकते हो, तो 2000 में से कितने कर लेंगे। अगर 2000 में से 2 लोगों ने कर भी लिया, बाकी के तो बर्बाद हो गए। तो एक्सटर्नल ट्रिगर में ये यूट्यूब जाएंगे। अगर सब कुछ चले गया और अकल आ गई तो करोगे क्या। सब कुछ गंवाने के बाद में अगर जुआ छोड़ दिया तो वो छोड़ा थोड़ी, वो तो छूट गया ना, क्योंकि है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है कुछ। लगाए रहे दिल किनारे पर कभी तो लहर आएगी, इस तरह के एक उम्मीद बन जाती है, एक दिन एक दिन एक दिन। मैं कहता था अगर कश्ती डूब गई, कश्ती डूब ही गई तो लहर आके करेगी क्या। मान लो आपने सब कुछ गवा दिया या वो मोमेंट ही निकल गया, बुढ़ापे में जाकर के लखपति करोड़पति बन के कर क्या लोगे। पर बहुत ये एक्सटर्नल ट्रिगर है इसमें यूट्यूब। और जुआरी का दुश्मन तो हमेशा जुआरी होता है। जुआरी अपनी जीत को तो ढिंडोरा पीटता है, हार के टाइम पे मुंह छुपा रहा होता है, रो रहा होता है कहीं अकेले में। तो जब वो ढिंडोरा पीटता है तो 4 और इंप्रेस हो जाते हैं। आप देखो ना मेरे वीडियोस के नीचे कितने कमेंट आते हैं, करोड़ों रुपए हारे हुए, करोड़ों रुपए। चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना भाषण बहुत है। ये ट्रिगर के ऊपर है कि मतलब ट्रिगर मतलब कैसे आप के अंदर एकदम मन कर जाता है जुआ खेलने का। तो अंदर के क्या कारण थे, अंदर मतलब आपके आंतरिक कारण क्या थे, आपकी दिमाग में क्या बदलाव होते हैं, और बाहरी कारण क्या थे। अब आपको करना क्या है, आपको इन सबको आइडेंटिफाई करना है और अपने आपको कैटेगरी में डालना है कि क्या आप इंटरनल ट्रिगर से
उत्तेजित होकर के जुआ खेलते हो या एक्सटर्नल ट्रिगर से। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले कबूल करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि आप नहीं जीत सकते, आप इतने बड़े 30 मार का नहीं हो। 2-4 लोग एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन कभी भी एग्जाम्पल नहीं होता है, आप ये बात समझो। 4 अमीर लोगों को देख करके आपको लगता है कि आप वो 4 अमीर कितने गरीबों के बीच में से बने, ये भी तो देखो। तो इससे ज्यादा मैं शिद्दत से आप लोगों को नहीं समझा सकता, बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपना काम करता रहूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।